जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया से सटे इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें वहां से जो है सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। और वो बड़ी करीबी से जो है इस सारे सिनेरियो पर अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक मीटिंग की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को कहा, डीसीज को कहा और पुलिस को कहा कि जल्द से जल्द आप इन लोगों को अपनी अपनी जगहों से लेकर जो है वो सेफ लोकेशन पर पहुंचाए। और उसके साथ साथ लाइव स्टॉक्स की बात करते हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो मेडिसिन हो और चाहे वो ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटी हो, वो आपको लोगों के लिए मुहैया करानी है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ विशाल सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, युवा राजपूत सभा से है। विशाल जी, अभी आपने देखा कि रात को भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब दे दिया। बहुत कम समय में भारत ने अपनी तैयारी कर ली और आतंकवादियों के उन ठिकानों को ध्वस्त किया जहां से आतंकवादी जो है वो सरहद पार कर भारत पहुंचते थे। लेकिन अब इसके साथ हम राजौरी पुंछ को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि राजौरी पुंछ की बात करते हैं, वहां पर अब आम लोग मारे जा रहे हैं। जब मैंने खबर दी थी तब 6 थे, आहिस्ता आहिस्ता 7 हो रहे हैं, ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। विशाल जी, आप क्या कहेंगे जो आम लोग, आम शहरियों की जाने जा रही है? देखिए, कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। आज पाकिस्तान उसी स्थिति में है। वो गीदड़ बना हुआ है जो शहर की तरफ, जो हिंदुस्तान के ऊपर कायराना हरकतें कर रहा है, जो लोगों को, निर्देश लोगों को मार रहा है। जिस तरह पहलगाम में मारे लोग, आज पुंछ में ये दुर्घटना की। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान का खात्मा जो है वो नजदीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये सुधरने वाले देशों में नहीं है। रही बात हम विश्व की बात करें तो कई इस्लामिक देश हैं, मगर वो अमन चैन चाहते हैं। पाकिस्तान की तरह ये नहीं कि किसी के घर में जाके किसी के लोगों को मार के अपने आप को बड़ा बनाने की बात करता है पाकिस्तान। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को पहला नंबर विश्व, सारा विश्व पाकिस्तान को इस्लामिक देश नहीं आतंकवादी देश घोषित किया जाए, क्योंकि बड़ा जरूरी हो गया है कि आज के वक्त में जिस तरह पाकिस्तान कायराना हरकतें करता है, चाहे हम किसी भी देश की बात करें, चाहे हम अमेरिका हमले की बात करें, चाहे किसी और देश की बात करें, मगर हिंदुस्तान में तो उसने तबाही ही कर दी। आखिर 35 साल से भी ऊपर हो गया आतंकवाद को पनाह देते हुए पाकिस्तान ने। हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है, ये इसका कारण कौन है? ये पाकिस्तानी है। तो 35 साल से ऊपर हमें ये देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान में कि कश्मीर में जो डिस्टर्ब हुआ है, तो ये 35 साल से ऊपर देखने को मिल रहा है। मगर कहने की बात यह है कि अगर पुंछ राजौरी में जिस तरह से कल बीती रात के बाद आज हमने सुबह बड़े निर्दोष लोगों को इन्होंने मारा है, बड़े उनके घर खत्म कर दिए हैं, तो हमारी सरकार ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है, एलजी साहब ने एडवाइजरी जारी की है, होम मिनिस्टर साहब ने एडवाइजरी जारी की है कि वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, उनका खाने पीने का और रहने का बंदोबस्त किया जाए। तो सरकार को इसमें बढ़ चढ़ के पहल आगे आने की जरूरत है। बस खाली ये सरकार का, मुझे लगता है सरकार तक ये सीमित नहीं रहना चाहिए। आम जो नागरिक है, आम जो शहरी है, उसे भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। कुछ वैसे अपनी तरफ से मदद करने की जरूरत है कि ताकि वो जो लोग। विशाल जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ। आपको लगता है वॉर इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन? देखिए, पहला नंबर तो किसी भी देश में युद्ध होना बड़ा एक, मुझे लगता है कि किसी भी देश को बड़ा पीछे ले जाता है। मगर अगर कोई रास्ता नहीं है तो दुश्मन को अपने सिर पे नहीं बिठाया जाता। ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर दुश्मन हमारे सिर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे खत्म करने की जरूरत है। जिस तरह आपने देखा पानी समझौता हिंदुस्तान ने बात की, जिस तरह शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो शिमला एग्रीमेंट किसके फेवर में था? तब की सरकारों ने गलती की थी और वो पाकिस्तान के फेवर में था। ये बात हमें कहते दुख होता है कि वो जितने भी समझौते हुए थे वो पाकिस्तान के फेवर में हुए थे। पानी का समझौता भी जो है वो पाकिस्तान के फेवर में था, क्योंकि 80% पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए, 20% हिंदुस्तान का। ये बड़े एक दुख की बात है कि हमारे देश में हमारे नेताओं ने ये जो सियासत खेली हुई है उसका भुगतान आज की जनरेशन कर रही है। मगर कहने की बात यह है कि आज जो हिंदुस्तान की सरकार वादे करती है कि हिंदुस्तान दुश्मन के घर में घुसना भी जानती है और हिंदुस्तान की सरकार दुश्मन को खत्म करना भी जानती है। हम चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान बातचीत के जरिए से नहीं मानता है, अगर वो अमन चैन की भाषा नहीं समझता है, तो पाकिस्तान को खत्म करने की जरूरत है। और रही बात पीओजे की, अगर पीओजे के पीछे हमारा जम्मू कश्मीर जो है, इसी की वजह से ये लड़ाई बनी हुई है, तो पीओजे जो है हमारा अंग है, हमारे पूर्वजों ने उसे बनाया है। पाकिस्तान पे बड़ी स्ट्राइक होनी चाहिए और पीओजे भी हिंदुस्तान में शामिल होना चाहिए।
विशाल जी माफ कीजिएगा, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा। आपने देखा कि जब भी जंग होती है कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं मरता, जब भी जंग होती है कोई बड़ा अधिकारी नहीं मरता, जब भी जंग होती है आम लोग मरते हैं जिनका उस जंग से लेना देना कोई नहीं है। जब भी जंग होती है ऐसे आम लोग मरते हैं जो रोज कमाकर रोज खाते हैं, तो उनकी जान इतनी सस्ती है? देखिए, बड़े दुख की बात है, बड़ा पेचीदा, बड़े दिल को छूने वाला सवाल है ये। मुझे लगता है कि आम लोगों की जो जान है वो उतनी ही कीमती है जितनी एक मिनिस्टर की, जितनी एक एमएलए। ये मैं और आप समझ। जी जी, ये वो लोग भी समझते हैं, ये वो लोग भी समझते हैं। बात हम किसी भी जंग की करें, चाहे 65 की करें, चाहे 71 की करें, चाहे 99 की करें, तो आमतौर में हमने देखा कि डिस्टर्ब कौन हुआ? डिस्टर्ब हुए लोग अपने घरों को छोड़ के खाना विदोष हुए। कोई कहीं से उठा है, कोई वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, कोई कहीं से रिफ्यूजी हुआ है, कोई कतर का रिफ्यूजी है, कोई कहीं से रिफ्यूजी है। तो कहने की बात यह है कि लोग जब अपना घर बार छोड़ के सड़कों पे, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे टेंटों में रहते हैं, तो बड़े दुख की बात होती है। सरकार को इसकी तरफ कड़ा फैसला लेने की जरूरत है। और रही बात जिस तरह से शहादतों की बात की जाए, तो हमारी इंडियन आर्मी इतिहास गवाह है कि इंडियन आर्मी ने बड़ी शहादतें दी है अपने देश की सुरक्षा के लिए। मगर कहने की बात यह है कि सुरक्षा खाली देश के उन नेताओं की, उन एमएलओ की, उन मिनिस्टरों की नहीं होनी चाहिए, आम लोगों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि आम जितना मुझे लगता है जितना सिटीजनशिप एक नेता की है, जितना एक प्रोटोकॉल, इतना ही आम नागरिक की है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि वो अब करारा जवाब देगा, अब वो चुप नहीं बैठेगा। अगर शांति स्थापित करने की भी कोशिश की गई, वो हाथ नहीं मिलाएगा, ना शांति स्थापित करेगा। पाकिस्तान के घर में पानी पीने को है नहीं, वो पानी के लिए तरस रहा है। अगर एक दिन हिंदुस्तान पानी यहां से खोल देना, तीनों डैम, पाकिस्तान पानी हो जाए। उसके घर पे खाने को अनाज नहीं है तो बातें कर रहा है वो जंग की। ये गीदड़ की जो धमकियां है ना, ये किसी और को बताए, क्योंकि हमारे डोगरी में कहावत है, बब्बा ने नहीं मारी गटारी तो पुत्र बंदा शिकारी। पाकिस्तान का उगे हाल है, बैठे दा कोदे सिरा पर, चाइना के सिरा पर बैठे दा, चाइना ओदा प्यो बने दा। इससे अच्छा है कि वो अमन चैन की बात करे। जिस तरह बाकी दो देश अमन चैन से रह रहे हैं उसी तरह रहे, और अपनी भी डेवलपमेंट कराए और हिंदुस्तान की भी डेवलपमेंट कराए। नहीं तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो 47 में हिंदुस्तान से अलग हुआ था, और हिंदुस्तान ने उसे पैसे दिए थे बनने के लिए, अपनी ताजपोशी करने के लिए, अपने लोगों को संरक्षण करने के लिए। मगर एक बात कहने की बात मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान याद करे कि उसका बाप हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बाप है और बाप ही रहता है। अगर उसने कायराना हरकतें नहीं बंद की या ये जो गीदड़ की धमकियां नहीं बंद की, तो हिंदुस्तान के लोग आज इतने सक्षम हो चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में। और रही बात मुस्लिम कम्युनिटी की, तो मुस्लिम कम्युनिटी जितनी पाकिस्तान में रहती है उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में भी रहती है। तो क्या हिंदुस्तान में रहने वाला मुस्लिम अपने आप को नेशनलिस्ट नहीं कहता है? वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है? ये कहने की बातें हैं। पाकिस्तान जो एजेंडा चला रहा है, और रही इस्लामिक देशों की, तो पूरे विश्व में कितने इस्लामिक देश है? तो क्या वहां पे अमन चैन नहीं है? क्या वहां पे भाईचारा नहीं है? सारी जगह है। मगर पाकिस्तान जो है आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने इसीलिए कहा कि पाकिस्तान को इस्लामिक देश का नाम नहीं, आतंकवादी देश का नाम देना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो विश्व में कभी भी अमन चैन की बात नहीं चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विशाल सिंह जी थे मेरे साथ। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करने के साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जितने भी यहाँ पर डीसीज हैं, और आपको बता दें पुलिस के साथ एक मीटिंग ली है हायर ऑफिसर्स के साथ, जहां पर कहा गया है कि जितने भी लोग एलओसी के पास सटे हुए इलाकों से रहते हैं उन्हें वहां से इवैक्यूएट कर जो है वो सेफ जगह पर ले जाया जाए। और सेफ जगह पर ले जाने के बाद उनके लिए लाइव स्टॉक, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो बच्चे हो, उनको ये मुहैया कराया जा सके। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि हम वॉर के लिए प्रिपेयर हैं और हमारे पास हर एक जो है फैसिलिटी है अपने नागरिकों को देने के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सोल्यूशन सिर्फ वार है या उसके बिना भी कोई सोल्यूशन निकल सकता है? उसके बारे में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।